आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर आज देहरादून के गुच्चू पानी रोवर्स केव में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सभी उपस्थित जनसमूह को देश के प्रति समर्पित रहने व शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति समर्पित भाव रखने हेतु शपथ दिलाई गई। साथ ही मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया गया और कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी की। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान को समस्त भारत में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को सम्मानित किया जा रहा है, तो वहीं उनकी स्मृति में वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। यह अभियान 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक निरंतर जारी रहेगा और 14 अगस्त को दिल्ली में स्थित अमृत वाटिका में इन वृक्षों को और पुष्पों को लगाया जाएगा। साथ ही वीर शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को भी वृक्षारोपण के दौरान उपयोग में लगाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री जी की सोच को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन शहीदों को जिन्होंने इस देश की माटी के लिए, इस देश की धरा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, पूरे देश के अंदर हम सम्मानित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर इसकी जिम्मेदारी मेरे विभाग को मिली है। 6000 लोगों का चयन हमने किया है। अभी तक कल शाम तक 2094 स्थान पर हम ये कार्यक्रम कर चुके हैं। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना, यह हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार हो, शहीदों के सम्मान में लगातार काम कर रही है। हम शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैनिक धाम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। और आज सैनिकों को जितनी सुविधाएं आज मिल रही हैं, मुझे याद है, मुझे भी 76 से लेकर 83 तक सेना में रहने का मौका मिला। पहले कोई अगर जवान शहीद हो जाता था, उसकी डिक्स आइडेंटिटी राख घर भेज दी जाती थी और कह दिया जाता था कि आपका बेटा देश की सीमा पर शहीद हो गया है। लेकिन मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को। जब कारगिल का युद्ध हुआ, पहली बार तिरंगे झंडे में उस शहीद का पार्थिव शरीर उसके घर भेजा गया। पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया। उसके परिवार की चिंता की गई, गैस चीज पेट्रोल उनको दिए गए। ये एक परंपरा बन गई। और आज मोदी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं इन सैनिकों के लिए की है। OROP की मांग जो 46 साल से थी, उसको पूरा करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारी सरकार, जिसका मुखिया एक सैनिक का पुत्र है और मैं सैनिक कल्याण मंत्री हूँ, आज हमने गारंटी अवार्ड की पुरस्कार राशि को क्यों बढ़ा दिया है। हमारे डेकोरेशन पदक है, उनकी पुरस्कार राशि को क्यों बढ़ा दिया है। हमने जो बच्चों को मिलने वाले वजीफा है, उसको कई गुना बढ़ा दिया है। हमने जो शहीद होते हैं, हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा, उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। इसके तहत अभी तक हम 24 परिवारों को ये नौकरी दे चुके हैं और आगे भी लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए, क्योंकि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल्य प्रदेश है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक लगभग पौने 2000 से अधिक जवानों ने देश की सीमा पर अपनी आहुति दी है और लगातार सैनिकों के सम्मान में हम नतमस्तक हैं, उनको नमन करते हैं। और आज जिन वीर माताओं को, उन वीर नारियों को हमने नमन किया है, जिन्होंने अपनी कोख इस देश के लिए उजाड़ गई, जिनका सुहाग चला गया, उनको मैं नमन करता हूँ। प्रणाम। बस क्या सब ठीक ठाक है भैया, अच्छा है। अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम रहने वाले इधर ही अनार वाले के हैं। अच्छा से किया, अच्छे से सम्मान किया हम लोग को, बढ़िया किया। सरकार किस तरह से कार्य कर रही है? अच्छा कर रही है, कार्य अच्छा करती है सरकार के। समय समय में आते हैं, पूछते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी शहीदों के बारे में बताया, वो खुद भी सैनिक के बेटे हैं
मेरा भी बेटा शहीद हुआ है, शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी सेना मेडल। उसके भी जगह जगह स्मारक हैं, सब जगह हमारा मुझे सम्मानित किया जाता है। मैं इस योग्य तो नहीं था, लेकिन उसकी वजह से मुझे काफ़ी सम्मान मिलता है। कहीं भी जाता हूँ मुझे अच्छा सम्मान मिलता है, मुझे बहुत गर्वान्वित फील करता हूँ। और बाकी तो सब ठीक है। इसी बात पे हमारा परिवार भी बहुत खुश है, वो भी बहुत सम्मानित है। मेरा बेटा मैं तो खैर फौज में तो नहीं रहा, मेरा परिवार फौज में, मेरा छोटा बेटा भी कैप्टन था, लेकिन कुछ हादसे की वजह से वो भी बाहर आ गया फौज से छोड़कर। वो भी बड़ा बेटा मेजर था। नाम बता दीजिए। मैं गजेंद्र सिंह कंडारी, हाथी बड़कला, और मैं एडवोकेट भी हूँ, अभी एडवोकेट हूँ, अभी कर रहा हूँ, मैं एडवोकेट कोर्ट में जाता हूँ।